Hey guys और वेलकम बैक टू अनदर अल्टीमेट रिव्यू। आज मेरे पास है द विंग्स फैंटम 340। ये एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है फ्रॉम विंग्स, उनका लेटेस्ट लॉन्च है। और हाँ, इसका सबसे यूनिक चीज़ है इनका अपीयरेंस, इसका लुक्स, जो कि एक ट्रांसपेरेंट केस है और ईयरबड्स भी पूरा ट्रांसपेरेंट है। मगर अपीयरेंस से सब कुछ नहीं होता, इसका असली काम है इसका साउंड क्वालिटी, और उसका वर्डिक्ट मैं आपको दूंगा थोड़ा देर बाद में। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छा लगे, मेरा ये रिव्यूज़ अच्छा लगे आपको, प्लीज़ स्मैश कीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप चाहें आप मेंबर भी बन सकते हैं, या तो सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हेल्प भी कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि मैं सिर्फ आपके लिए और ऐसा हाई क्वालिटी और ऑनेस्ट वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद रिव्यू। तो ये ईयरबड्स एक सिंपल बॉक्स में आ जाएगा और इसके अंदर आपको मिलेगा इसका वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, कुछ डिफरेंट साइज सिलिकॉन ईयर टिप्स, एक USB-C टू USB-A चार्जिंग केबल, कुछ स्टिकर्स और फाइनली द विंग्स फैंटम 340 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स उनके ट्रांसपेरेंट केस के अंदर। अब लुक्स की बारे में बात करें तो देखिए, मेरे तरफ से विंग्स फैंटम 340 को इन टर्म्स ऑफ लुक्स 10 on 10 मिलेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा इसका फिनिश है। अब हाँ, आप कहेंगे कि ये नथिंग ईयर वन का एक कॉपी है, और हाँ ये सच है, क्योंकि ये कॉपी किया है नथिंग कंपनी का ईयर वन को। पर नथिंग ईयर वन एक बहुत ही महंगा ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। और अगर कॉपी किया भी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कंज्यूमर्स हैं, और अगर हम कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिले इतना सस्ता में, इतना अफोर्डेबल प्राइस में, इतना यूनिक फंकी लुकिंग एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स मिल जाता है, तो उसमें तो विन विन सिचुएशन हमारा है। तो आई डोंट केयर वो कॉपी किया है, क्योंकि बहुत अच्छा से कॉपी किया है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फंकी फ्यूचरिस्टिक एक लुक है, और मेरे तरफ से एकदम 10 on 10। अब चलिए बात करते हैं फीचर्स के बारे में। देखिए, इसका फीचर का लिस्ट बहुत ही लंबा है, तो मैं सारे फीचर्स बता के बोर नहीं करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है, सबसे क्रूशल, वो आपको बताऊंगा, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप देख सकते हैं बाकी जो इसका फीचर्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 13 मिलीमीटर ड्राइवर्स मिलेगा आपको इनसाइड द ईयरबड्स। इसमें आपको मिलेगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 30 dB अकॉर्डिंग टू द कंपनी, और इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, और इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन और इसका रिव्यू मैं थोड़ा बाद में दूंगा आपको। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी, विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एंड विद द चार्जिंग केस आपको टोटल एक सिंगल चार्ज में अप टू 35 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्लेबैक मिलेगा, और विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको अप टू 50 आवर्स मिलेगा। अब सिर्फ ईयरबड्स की बात करें तो विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको 7 आवर्स मिलेगा, और विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको अप टू 10 आवर्स मिलेगा। देखिए, जो 7 और 10 आवर्स है ये 100% वॉल्यूम पे नहीं है, ये एट मे बी 50 to 60% वॉल्यूम है। से विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एट 100% वॉल्यूम आपको शायद 3-3.5 मैक्सिमम 4 घंटा मिलेगा, सेफली 3.5 घंटा। और विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको शायद क्लोज टू 5 आवर्स मिल जाएगा ऑन अ सिंगल चार्ज विद जस्ट द ईयरबड्स। अब इसमें IPX5 स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, पर आप ये इसको वेयर करके आप वर्कआउट भी कर सकते हैं, तो स्वेट विल बी नो प्रॉब्लम। अब ईयरबड्स के सरफेस में टच सेंसिटिव एरिया है, जो यूज़ करके आप बाकी फुल फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्ले, पॉज, स्किप ट्रैक, इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम, आंसर एंड कॉल्स। आप मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को चालू कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड को चालू कर सकते हैं। तो सब फीचर्स आप विद द टच सेंसिटिव कंट्रोल्स ईयरबड्स में आप कर सकते हैं, आपको फ़ोन को निकलना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक सपोर्टिंग ऐप, जो कि है विंग्स सिंक ऐप, तो वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगा। पेयर करने के बाद आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं ये टच कंट्रोल को, कि कितना टैप्स क्या करेंगे ऑन विच ईयरबड, मतलब लेफ्ट या राइट। इसके कुछ इक्वलाइजर प्रीसेट्स भी है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट है, उसके बाद रॉक, जैज़, क्लासिकल है, और ये काफ़ी डिफरेंट प्रीसेट्स है, साउंड में भी बहुत ही डिफरेंस लाता है। तो ये आप यूज़ करके आप देख सकते हैं आपको कौन सा पसंद आए, और आप खुद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं इक्वलाइज़र को। अगर आपको पता है कैसा करना चाहिए हाइज मिड्स लोज को, आप वैसे भी सेट करके कस्टम EQ सेट करके रख सकते हैं। द फैक्ट दैट आप टच कंट्रोल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इक्वलाइज़र को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये कब ऑटो ऑफ होगा उसका भी टाइमर आप सेट कर सकते हैं थ्रू द ऐप। तो उस हिसाब से द ऐप इज़ वेरी यूजफुल।
तो चलिए फीचर्स, लुक्स, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं असली क्राइटेरिया के बारे में, जो कि है साउंड क्वालिटी। क्योंकि अगर इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है तो जितना भी अच्छा दिखता है आपको खरीदना नहीं चाहिए। तो आपको पता होगा कि मैं जब जज करता हूँ कोई भी ईयरबड को, मैं जज करता हूँ ऑन द 3 फ्रीक्वेंसीज जो हर कोई साउंड वो तीनों फ्रीक्वेंसी से बना हुआ होता है। वो है हाइज, मिड्स और लोज। हाइज जहाँ बहुत शार्प साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मिड्स जहाँ गले की आवाज़ है, वोकल्स, और लोज मतलब बेस। तो देखिए मैंने ये जजमेंट किया, मैंने ये रिव्यू किया ऑन द डिफ़ॉल्ट साउंड मोड, कोई भी EQ नहीं यूज़ किया। तो हाइज बहुत ही क्लियर था, कोई ओवर शार्पनिंग नहीं था, वो बहुत ही मतलब अनप्लेजेंट नहीं था, इवन एट मैक्स वॉल्यूम, नो डिस्टॉर्शन। वो मिड्स और लो एंड से भी अलग था, कोई मिक्स्ड होके मफल्ड नहीं हुआ, तो बहुत ही अच्छा सुनाई दिया। और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वो हायर फ्रीक्वेंसीज में था वो बहुत ही अच्छा से सुनाई दिया। तो हाइज वेरी गुड। अब मिड्स की बारे में बात करें, जहाँ गले की आवाज़ है, वोकल्स है, मिड्स भी बहुत ही अच्छा था, सेपरेट था फ्रॉम द हाइज और लो। तो गले की आवाज़ एक चीज़ है जहाँ ओवर शार्पेंड हो जाने से बहुत रोबोटिक, आर्टिफिशियल सुनाई देता है और हॉलो सुनाई देता है, मतलब वार्मथ नहीं है, जो डीप, जो डेप्थ है नेचुरली वॉइस में वो चला जाता है। फॉर्चुनेटली इसमें वो प्रॉब्लम नहीं था। ज़्यादा बहुत ही रिच साउंड है ये मैं नहीं कहूँगा, पर स्टैंडर्ड फॉर एनी जनरल लिसनर जो भी ट्रैक्स आप सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। कोई आर्टिफिशियली शार्पनिंग या ब्राइटनेस नहीं था, नेचुरल सुनाई दिया और सेपरेट था लो एंड से, मफल्ड नहीं हुआ, कोई डिस्टॉर्शन नहीं था। तो वोकल्स भी बहुत ही अच्छा था। और अब बेस या लो एंड की बारे में बात करें तो इसका लो एंड या बेस बहुत ही पंची, बहुत ही वो थंब फैक्टर जो है वो बहुत अच्छा से सुनाई देगा, बहुत डीप बेस है। अब हाँ, बेस का क्वालिटी और थोड़ा अच्छा हो सकता था, इन द सेंस और थोड़ा रिच हो सकता था, पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं था। इन जनरल द बेस परफॉर्मेंस वॉज वेरी वेरी गुड। अब अगर आप बेस हेड है आपको डेफिनेटली ये आराम से आपको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पंची बेस है। और आप अगर आपको और भी बेस चाहिए तो आप विंग्स सिंक ऐप के ज़रिए आप जो जैज़ या रॉक का EQ प्रीसेट है, अगर आप वो सिलेक्ट किए तो आपका बेस और भी ज़्यादा हो जाएगा और हाइज और मिड्स भी और थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। पर मुझे थोड़ा वो वोकल्स और हाइज में एक आर्टिफिशियल क्वालिटी सुनाई दिया, तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं लगा। शायद आपको वो अच्छा लगेगा, ये आपका ओपिनियन है, आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। बट इन जनरल राइट आउट ऑफ द बॉक्स जो बेस रिस्पॉन्स है वो बहुत ही पंची है। तो गाइज ऑल इन ऑल हाइज, मिड्स, लोज बहुत ही इंप्रेसिव लगा मुझे, बहुत ही अच्छा है। स्पेशली इसका प्राइस के लिए ये बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देता है। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं अबाउट ANC और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ये है क्या? तो देखिए एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन जो है कि इन ईयरबड्स में जो माइक्स है वो एक्सटर्नल, मतलब आपका एम्बियंट में जो साउंड है, जो नॉइज़ है एनवायरनमेंट का, उसको वो एनालाइज करेगा। और साउंड तो फ्रीक्वेंसी है, और ये फ्रीक्वेंसी को वो एनालाइज करके वो एक रिवर्स फ्रीक्वेंसी तैयार करेगा इनसाइड द ईयरबड। तो सोचिए कि जो आउटसाइड फ्रीक्वेंसी है वो है +1 और इसका जो रिवर्स फ्रीक्वेंसी ये जो तैयार करेगा वो है -1। तो +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाएगा। मेरे यूज़ पे डेफिनेटली कुछ तो नॉइज़ कैंसिलेशन होता है, कुछ साउंड डेफिनेटली ब्लॉक आउट करता है, नॉट 100%। पर्सनली मुझे ANC अच्छा नहीं लगता है, मेरा सर दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो एक प्रेशर वाला फीलिंग होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर शायद आपके लिए वो यूज़फुल हो सकता है। पर ANC छोड़ के भी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगा वो है ट्रांसपेरेंसी मोड, जो कि आउटसाइड नॉइज़ को आपको थोड़ा एम्पलीफाई करके सुनाई देगा, इवन व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक यूजिंग ये ईयरबड्स को। तो सोचिए आप रोड पे है और आपको हमेशा यू शुड बी अलर्ट ऑफ योर सराउंडिंग्स, कि अगर कोई साइकिल या कोई गाड़ी हॉर्न दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत ही यूज़फुल हो जाता है, क्योंकि वो आपको सराउंडिंग्स के जो साउंड है उसको अंदर आने देगा, तो आप और थोड़ा अलर्ट रहेंगे। तो इन जनरल आप जब कुछ भी आपके ईयर में रखते हैं, एनी ईयरबड, वो आपको पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन देता है। वो सिर्फ क्योंकि आपका ईयर कैनाल को ब्लॉक कर रहा है तो आउटसाइड नॉइज़ को बंद कर देगा। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन वो एक्टिवली साउंड को मॉनिटर करके
उसका रिवर्स फ्रीक्वेंसी तैयार करके साउंड को थोड़ा बहुत कैंसिल करेगा, और ट्रांसपेरेंसी मोड ताकि आप अलर्ट रह सके, आउटसाइड साउंड को अंदर आने देगा थोड़ा एम्पलीफाई करके। तो गाइज मैंने इसको खरीदा फॉर 1500 रुपीज़, 1499 वो ऑफर में था, और इन जनरल आपको ये मिलेगा फॉर 1999, सो 2000 रुपीज़। सो ये प्राइस पॉइंट में आपको मिलेगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, ये ट्रांसपेरेंट पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज, इतना फंकी फ्यूचरिस्टिक एक लुक, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बहुत ही इम्प्रेसिव साउंड क्वालिटी। तो ये सब मिला के ये डेफिनेटली मेरे तरफ से ये बाय विद कॉन्फिडेंस का सील इसको मिल जाता है। बहुत ही आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर एक नया ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द विंग्स फैंटम 340। एब्सोल्युटली आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑफ द विंग्स फैंटम 340। अगर आपको लगता है कि ये आपको खरीदना है, आपने तय कर लिया कि ये आपके लिए परफेक्ट है, तो काइंडली आप यूज़ कीजिए जो लिंक है इस प्रोडक्ट का इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आपके परचेज के लिए। ट्रस्ट मी, ये आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगा, जो भी डिस्काउंट है, जो भी ऑफर्स है, आपको सब मिल जाएगा, पर आप इनडायरेक्टली मेरे चैनल को हेल्प करेंगे, और मैं सिर्फ आपके लिए हमेशा और ऐसा अनबायस्ड हाई क्वालिटी वीडियोस बना सकूंगा इन द फ्यूचर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।